जिम्मेदार नीतू समझा है, और क्योंकि ये दोबारा हो रहा है ना, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब ना ये जानबूझ के करने की कोशिश कर रही है। ये ना मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रही है। नीतू और मन्नत पर फूटा विक्रांत का गुस्सा। दिल पत्थर का है, आप कुछ भी करती। रोनी ने मारा विक्रांत को थप्पड़। देखी बिखरते रिश्तों की कहानी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां विक्रांत अपने ही मम्मी पापा के खिलाफ हो गया है। इतना ही नहीं, आज तो वो मन्नत के भी खिलाफ खड़ा हुआ है और वो विशाखा का साथ दे रहा है। असल में विशाखा का एक्सीडेंट हो जाता है, जो किया तो ऐश्वर्या ने है, लेकिन उसने लुक लिया था नीतू का। और अब विक्रांत को लग रहा है कि नीतू ने विशाखा को मारने की कोशिश की है। ऐसे में वो खुद पुलिस लेकर पहुंचा है घर में नीतू को सलाखों के पीछे डालने के लिए। मेरी माँ के एक्सीडेंट की जिम्मेदार नीतू समझा है, और क्योंकि ये दोबारा हो रहा है ना, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब ना ये जानबूझ के करने की कोशिश कर रही है। कि ये ना मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रही है, और इस बात का गवाह कोई और तीसरा नहीं, मैं खुद हूं। नीतू सलूजा मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रही है। नीतू सलूजा विशाखा कुमार पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में पुलिस को गिरफ्तार कर। ऐसे में धैर्य पहुंचता है विक्रांत को रोकने के लिए, लेकिन आज विक्रांत के सर पर तो खून सवार है, वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में धैर्य और विक्रांत के बीच की टशनबाजी देखने को मिली। अभी तक मैंने अरेस्ट वारंट साइन नहीं की, मेरा फैमिली मैटर में आएंगे। भाई विक्रांत को शांत करने के लिए और सच का खुलासा करने के लिए मन्नत बीच में आती है, जो लेकर आई है अपने साथ एक सबूत विशाखा के खिलाफ। लेकिन विक्रांत इस सबूत पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं। उसे तो बस लग रहा है कि मन्नत और नीतू ने विक्रांत को धोखा दिया है। ये चल रहा है, कोई ये ड्यूटी है, मूवी चल रही है। नहीं ड्रामा नहीं है, ये सबूत है, सबूत है। ये सबूत क्या आप यकीन नहीं कर रहे थे ना? मैं सबूत लेकर आई, आपको सबूत चाहिए था ना? ये मेरे सबूत है। इनकी विशाखा जी के किए हर अत्याचार का सबूत है वो, जो इन्होंने दादी पर किया। सालों तक गलत दवाइयां देने से लेकर दादी को जान से मारने की कोशिश करना, हर साजिश में मेरी ने विशाखा जी का साथ दिया है। और मैं इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद मेट्रिक को रंगे हाथों पकड़ा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। फिलहाल जिसने मेरी माँ को मारने की साजिश की ना, उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ होगा। विक्रांत, तू अपनी ही मॉम पे खूनी होने का इल्जाम लगा रहा है। अरे होश में तो है तू। होश में तो अब तक नहीं था मैं। आप सबके ख्याल के नशे में अंधा हो गया था, बेहोश में था। आज मुझे होश आया है। And all thanks to your wife। अगर उन्होंने वो एक्सीडेंट मेरे सामने नहीं किया होता ना, मैं जिंदगी में मानता नहीं। मैं जिंदगी में नहीं मानता कि वो ये एक्सीडेंट करेंगी। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए ना विक्रांत सर। सोचना उनको पड़ता है जो सच छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं सच सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अब तुमने किया। आंखों देखा सच मैं लाऊंगा सामने, मैं लाऊंगा सामने, जैसे अब तुमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया। सच्चाई ये है कि पहले उन्होंने मेरे पापा को मारा, फिर अब मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही है। बाहर कहीं जरूर थी, लेकिन विशाखा को चोट पहुंचाने के लिए ढूंढने की नहीं है काफी। जो लोग ने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, बहुत अच्छा होगा कि अगर वो मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं उन पर फिर से कभी भरोसा करूंगा। कभी नहीं करूंगा मैं। आप बात को बढ़ा रहे हैं और कुछ। मैं अपनी माँ का खतरा घटा रहा हूं।
मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी मेरी माँ की जान दोबारा लेने की कोशिश करे। अरे आप समझिए ना। भाई बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मन्नत गुस्से में विशाखा को खरी खोटी सुनाने लगती है। ऐसे में विक्रांत मन्नत को धक्का दे देता है, यानी कि मन्नत, नीतू और रोनी के ऊपर उसने विशाखा को चुना है। जिस बात से टूट गई है मन्नत, टूट गई है नीतू भी। लेकिन यहाँ पर तमाशा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में रोनी का गुस्सा विक्रांत पर फूटता है और वो उसे थप्पड़ जड़ देता है। इतना ही नहीं, रोनी तो विक्रांत को खूब खरी खोटी भी सुना रहा है। कितनी तकलीफ देगा तू मुझे, कितनी। इस लड़के के लिए तो मुझे झूठा कह रहा है, मुझे। मैं कह रही हूँ कब से मैंने कुछ नहीं किया है। और ये औरत कौन है मैं नहीं जानती, ये कौन है? क्या नहीं जानती कौन है? नहीं जानती कौन है? ऐसे कैसे नहीं जानते? मैं कैसे हुई? सिंपैथी गेन करना चाहती है आप सबसे, ताकि मैं कह दूं कि पता नहीं शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपका दिल पता। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? बदतमीज! बदतमीज कहीं गए? और गला घोट के हमें मार देता या हमें जहर दे देता। बदतमीज! ऑफ कोर्स विशाखा, मल्ला और ऐश्वर्या की चाल, जो ऐश्वर्या हमें नहीं पता है कि वो है अभी यहाँ पर, हमारे हिसाब से तो वो मर गई है। इन सब की चाल में विक्रांत आ गया है, क्योंकि ऐश्वर्या ही मैं बन के विशाखा का एक्सीडेंट करती है, जो विक्रांत देख लेता है और उसको लगता है कि ये मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ वो मेरे जैसे ही तैयार होती है पूरी, जैसे मैं शादी में तैयार हुई थी। सो वो यही बोल रहा है सीन में कि, और वो ऑलरेडी लिखवा कर आया है पुलिस स्टेशन में FIR के, लाइक मैंने उसकी माँ को मारने की कोशिश की है। सो वो पुलिस को लेकर आया है और मैं इसके पहले उसको ढूंढने निकलती हूँ और सुसाइड अटेम्प्ट भी करती हूँ, लेकिन ये लोग बचा लेते हैं मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, तो मैं जी के क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसी तरह की माँ बताया है, ऑब्सेसिव मदर। सो मैं एक्सट्रीम ही करती हूँ जो भी करती हूँ। सो विक्रांत पुलिस को लेकर आता है और बोलता है कि इन्होंने मारा है, और मन्नत समझा रही है, धैर्य समझा रहा है, लेकिन विक्रांत सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर थक हार के ये बोलती हूँ कि हाँ मैंने ही किया है, धैर्य तू अरेस्ट वारंट पे साइन कर और मुझे गिरफ्तार करके ले जा, क्योंकि वो बच्चा मुझे बोल रहा है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। आखिर में नीतू मान जाती है कि वो सलाखों के पीछे जाएगी, लेकिन सिर्फ विक्रांत के लिए। लेकिन तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है और रिश्ते बिखर गए हैं। इसी के साथ मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में भी दरार पड़ चुकी है। अब देखना होगा कि कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि जल्द ही सीरियल में आने वाला है लीप। लीप के बाद जुदा हो जाएंगे मन्नत और विक्रांत। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।